नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका YouTube पर @नितिन शौर्य में। आपका दोस्त और होस्ट नितिन। और फिर से एक बढ़िया मेंटल मॉडल सीरीज का टॉपिक लेके आया हूं। अलग अलग सीरीज अलग अलग तरह से प्लेलिस्ट में अरेंज कर दी जाएगी। आप इनको देखिए, जैसे मेंटल मॉडल सीरीज, डिसीजन मेकिंग सीरीज, लाइफ फंडा सीरीज, फैमिली सीरीज, जॉब और प्रोफेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये ऐसे बड़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा, जी हाँ, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन हमें इन चीजों को उतने ध्यान से, उतने कहेंगे कि कायदे से हमें बताया नहीं जाता, और हम बाद में इनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है जब काफी समय हमारा निकल चुका होता है। तो उस निकले हुए समय को बचाने के लिए और आने वाले समय में आपको ये इश्यूज ना आए, आप बेहतर निर्णय ले सकें, अपने लाइफ में एक बेहतर डायरेक्शन में जा सकें, टू एंजॉय योर गुड हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, गुड फाइनेंशियल कंडीशंस, गुड फैमिली एंड ए बेटर ह्यूमन लाइफ। जितना भी समय आपके पास है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत कीमती है। उसको जितने अच्छे से जिएंगे, देन यू विल एबल टू यूटिलाइज दिस ब्यूटीफुल लाइफ, दिस ब्यूटीफुल, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म लाइफ पीरियड है, इसको बेहतर तरह से। और आपका दोस्त नितिन द हैप्पीनेस वॉरियर आपकी ये जरूरत को पूरे करने का मिशन मैंने उठाया है और इसको मैं पूरा कर रहा हूं। आप इन छोटे छोटे टॉपिक को जितना ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें 2 लाइन इसकी डायरी में लिख भी सकते हैं। इन एक एक टॉपिक पर बड़े बड़े कॉलेजेस में एक बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाती हैं, और ये यहाँ भी दिखाया जा सकता है कि बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दिखाइए, एक बड़ा अच्छा निबंध लिखिए, बहुत सारे पैराग्राफ लिखिए, मगर उससे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इनको बस अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए कि यस, इस तरह की कोई बात, इस तरह का कोई कंसेप्ट होता है जो आपके जीवन में इस्तेमाल होता है, हम सभी के जीवन में इस्तेमाल होता है, और आज नहीं तो कल हम या तो पहले यूज करते आए हैं इसको, या यूज कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसके बारे में आपको पता चलेगा तो आप जान पाएंगे कि कुछ गलत हुआ या सही हुआ, क्यों हुआ, और फिर आगे उसको बेटर करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यू कैन नो करें, पहले जानिए, फिर मानिए, फिर उसको जीवन में ढालिए। उसके बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर जरूर आएगा। तो आज मेंटल मॉडल सीरीज का टॉपिक है, टॉपिक ये एस्पेक्ट आप देखेंगे, इसके पैटर्न बहुत ज्यादा आपको लाइफ में नजर आएंगे। टॉपिक है मेंटल मॉडल सीरीज का सोशल लूफिंग। जी हाँ, सामाजिक काम में जहां सामाजिक जिम्मेदारी होती है वहां पे जी चुराना। आपने अधिकतर देखा होगा, जब मैथमेटिकली इट्स वेरी इजी कि कोई काम को 10 लोग 4 दिन में कर देते हैं, तो 20 लोग क्या उसको 2 दिन में कर देंगे। मैथमेटिकली बड़ा आसान लगेगा कि यस, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट कि कोई काम अगर 10 लोग 4 दिन में करते हैं तो 20 लोग अगर लगा दिए हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। मगर ऐसा प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से अमूमन ये देखा गया है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें ये जानने की जरूरत है कि वो काम किस तरह का है। क्या वहां पे 10 लोग जो लगे हैं, क्या वहां पे 20 लोग भी लग सकते हैं? क्या उनकी 20 लोगों की वहां पे लगने की या वो काम करने की जगह भी है कि नहीं? अदरवाइज ये कंसेप्ट, ये मैथमेटिक्स यहां पर फेल हो जाएगा। ये तो हुई सिर्फ मैथमेटिक्स वाली बात की व्यवहारिकता से नहीं होती। फिर इसमें सोशल लूफिंग कैसे आता है? जैसे आप देखिए, आपने कहीं ना कहीं ना शिफ्टिंग करवाई होगी या कुछ काम किया होगा, देखा होगा लोगों को बल्क में काम करते हुए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक संदूक उठा के 4 लोग लेके जा रहे हैं, आप सोचे कि इसमें मैं 6 आदमी लगा दूं या 8 आदमी लगा दूं तो जल्दी होगा, बड़ा आसानी से होगा। मगर कमाल की बात है, जब आप डबल आदमी या डबल मैन पावर वहां पे यूटिलाइज करते हैं तो ये कंसेप्ट धीरे से किक इन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशल लूफिंग। उसमें बहुत सारे लोग सिर्फ हाथ लगाए होते हैं और उनके में वेट नहीं होता। जो बहुत रेस्पॉन्सिबल सिंसियर लोग होते हैं, अधिकतर 70 to 80% वेट उन्हीं 3-4 के पास चला जाता है, और बाकी 4 लोग
सिर्फ 20% वेट उठाए होते हैं और सिर्फ लग रहा होता है कि वो काम पे लगे हुए हैं, वो काम करा रहे हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा, इसको आप 10 लोगों की जगह किसी भी कंसेप्ट में आप समझिए कि चाहे ये 10,000 की बात हो या 20,000 की बात हो, जितने भी मैन पावर्स वहां पे है, अधिकतर मैन पावर का रोया जाता है कि इस काम के लिए हमें 10 नहीं 20 लोग चाहिए या 20 नहीं 40 लोग चाहिए। लेकिन जब उतने लोग या उतनी मैन पावर प्रोवाइड कर दी जाती है तो सोशल लोफिंग का कंसेप्ट आ जाता है और अचानक से कंफर्ट लेवल में लोग जाने लग जाते हैं और उनमें बहुत सारे लोग काम से जी चुराना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड सोशल लूफिंग। तो और उसके बाद जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे उनका मॉनिटरिंग या सुपरविजन और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितना छोटी टीम को अच्छे से सुपरवाइज किया जा सकता है, जैसे ही टीम एक्सपेंड होगी, बड़ी होगी, स्केल इसका लार्ज होना शुरू होगा, then it will be very tough to monitor, it will be very tough to check whether someone is working or somebody is loafing, somebody is doing social loafing। ये आपने देखा भी होगा, जो हमारे देश में स्पेशली सरकारी चीजों की जो हालत खराब है, मैं सिर्फ संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर हाइजीन चीजों में भी देखेंगे या जो चीजें सरकार बनाकर एज ए वेलफेयर स्टेट बना के दे देती है, वहां पे किस तरह से रायता फैला दिया जाता है, या उसमें हम कंसेप्ट को बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि वहां पे कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी यानी कि किसी की जिम्मेदारी नहीं, वहां सभी सोशल लूफिंग का शिकार हो जाते हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो जैसे ही आपने मैन पावर कहीं पे बढ़ाई तो अचानक से 20 से 25% लोग कंफर्ट जोन में जाके और स्मार्ट एम्प्लॉय कैटेगरी में चले जाते हैं। बिल्कुल आप सही समझे, वो उस स्मार्ट कैटेगरी में चले जाते हैं जो सिर्फ देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और ये बहुत सारे मीम्स में भी आपने इस फैक्टर को देखा होगा कि जो लगेगा कि वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं, वो हाँ हाँ इधर, अरे चलो चलो, हाँ हाँ, वो इस तरह की कंसेप्ट। अब ये उधर तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सेम वे आप जब कोई साझी में या कंबाइंड में कोई काम शुरू करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग देयर कंट्रीब्यूशन, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। और अगर कर भी रहे हैं तो 10-20% है, क्योंकि वो बोल रहे हो तो सबका है, कोटा मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर फेलियर होगा तो सबका होगा। अब आप देखेंगे तो या तो पूरी टीम हार जाती है या पूरी टीम जीत जाती है, लेकिन उसमें हो सकता है कि 4-5 लोग थोड़ा सा ढीले हो जाएं। तो सोशल लूफिंग आपको बहुत जरूरी है समझना, स्पेशली सुपरविजरी लेवल पे अगर आप हैं और टीम लीडर में आप हैं और ऊपर से चीजों को मैनेजमेंट आप अगर देख रहे हैं, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने लोगों के लिए, कितने काम के लिए कितने लोग सफिशिएंट होंगे। अगर उससे ज्यादा आपने वहां पर प्लेस कर दिए, just to think that it will increase their productivity, it will increase your outcome, it will increase your organization's goal, that is not going to happen, because डबल मैन पावर से भी हार्डली 25 to 30% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाती है, क्योंकि उसमें सोशल लूफिंग का फैक्टर किक इन हो जाता है और उसमें लोग जी चुराने लग जाते हैं। हाँ, अगर टीम में बहुत बढ़िया बैलेंस हो, प्रॉपर लेवल पे सुपरविजन हो रहा है, प्रॉपर लेवल में मॉनिटरिंग हो रही है, काम की चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो ये बेटर में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी 50 to 60% ही इंक्रीज होगा। 100% अगर आपने मैन पावर एड इन कर दी तो 100% मैन पावर, मैन आउटपुट that will not increase, because social loafing concept will kick in। बहुत सारी जगह में आप देखा होगा कहीं पे आदमी 100 काम कर रहे हैं और आपने 150 लगा दिए, तो उसी हिसाब से लीव वगैरह एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी, उसी हिसाब से ज्यादा लोग लीव जाएंगे, मैनेजमेंट में ज्यादा लोग फंस जाएंगे और productivity will suffer, the organization will suffer, that particular department will suffer। So that social loafing concept is predominantly available। और अगर हमारे देश में आप इसको देखें तो जो जितनी भी कंबाइंड चीजें हैं या सामाजिक चीजें हैं या जो साझी की चीजें हैं, आपने देखा है ना हमारे देश में टॉयलेट्स का क्या हाल है। जो सरकारी टॉयलेट्स होते हैं, सरकारी ऑफिस वगैरह का हाल देखिए कि वहां पे कितना बुरा हाल लोग मचा देते हैं। वही लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो दे आर वेरी गुड, वंडरफुल, सेम पर्सन,
सेम पर्सन इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन यहां पर क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है और ये लगता है तो साझा संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, लेकिन यहां उल्टा, साझा संपत्ति होने के बावजूद मेरी उसमें संपत्ति है, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका मनी है, लेकिन वहां जिम्मेदारी तय नहीं है, तो वहां मैं बुरी तरह से चीजों को खराब कर देता है वो एक कॉमन मैन। ये सुनने में थोड़ा खराब जरूर लगेगा, लेकिन और ऐसे ही एक एक दो दो करके आप देखेंगे ना, गंदगी जैसे फैलाते हैं सड़क पे, एक तरफ एक ने फैलाया, फिर दूसरे ने फैलाया, फिर चौथे ने फैलाया, उसने कहा सब यहीं फेंकते हैं, तो यहीं फेंकने की चीज होगी, जबकि हो सकता है कि यहाँ 2-4 दिन पहले कहीं कोई वहां पे कूड़ा नहीं फेंकता था। इसको आप जिंदगी में ना बहुत जगह लगा सकते हैं। फैमिली में जब कोई आप फंक्शन करेंगे, अब इतने आदमी वहां लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, तो आप अगर अपने जो भी आपने एस्टिमेट बनाया है उससे थोड़ा सा कम रखेंगे अगर मैन पावर यूटिलाइजेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं लोगों का खून चूस लीजिए या लोगों को ज्यादा ओवर वर्क कराइए, जो आजकल कंसेप्ट भी चल रहा है, लोगों को 70 घंटे काम कराइए, जो मैंने दूसरी वीडियो में बताया भी था कि वो लोगों का खून चूसने के लिए है। ठीक है, जो 70 घंटे की आदत डल जाए, वो आदमी भूल जाए अपनी आत्मा को, सिर्फ काम काम के बारे में सोचे। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ए ह्यूमन डूइंग। अब आप कहेंगे बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें आप कह रहे हैं सर, सोशल लोफिंग में कह रहे हैं कि लोग जी चुराते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि 70 घंटे काम नहीं करना। जी हाँ, मैं दोनों तरफ की बात बोल रहा हूं आपको। व्हेन यू आर बॉस, यू आर सुपरवाइजर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 40 आवर्स 48 आवर्स हैं तो 48 आवर्स या 40 आवर्स लोग काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका खून चूस लें और उसको 70 घंटे तक बढ़ा दें और उनका कोई उनकी हेल्थ खराब कर दें, उनकी फैमिली लाइफ खराब कर दें। उनकी बहुत सारी तरह की लाइफ होती है जो बहुत बुरी तरह डैमेज होती हैं इफ यू आर ओवर वर्किंग। सोशल लूफिंग को भी आप समझें, बिकॉज you are a production manager, you are a team leader, you are a CEO, you are at the position of monitoring the people, monitoring the work, monitoring the output, and you have the mandate to work for that organization, for that department। और दूसरी तरफ आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, गन्ना चूसने का काम जो होता है ना, मशीन वो खत्म कर देगी। एक बार, दो बार, 3 बार, और तीसरी बार जब डाल लें उसके बाद मोड़ के नींबू लगा के निकाला जाता है। तो अधिकतर लोगों के साथ ये इशू आ जाता है, अगर इफ यू आर ओवर वर्किंग तो भैया 2 बार गन्ना हो गया, उसके बाद अलग कर लीजिए अपने आप को। तो जॉब को उतना तक सीमित रखिए कि हाँ 1 बार गन्ना आपका जाए, बाकी पार्ट ना आपके फैमिली का है, आपका अपना है, आपकी अपनी हेल्थ का है, उधर ध्यान दीजिए। तो सोशल लूफिंग को भी समझिए और ये ओवर वर्क की जो कंसेप्ट है इसको भी समझिए। समझ में आ रहा है? तो सोशल लूफिंग इज ए फैक्टर जो इन करता है। तो आपको ये समझना है कि उतने ही लोग आप वहां पे डिप्लॉय कीजिए, थोड़ा सा कम, जिससे कि लोग अपनी एफिशिएंसी में काम करें और इंडिविजुअल जिम्मेदारियां उनकी तय हों कि भाई ए ये करेगा, बी ये करेगा, सी ये करेगा। क्योंकि अगर आपने वहां पे ये तय नहीं किया तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा, सबकी जिम्मेदारी यानी कि किसी की भी जिम्मेदारी नहीं। और जब आप ओवरऑल असेस करेंगे, क्योंकि जब पैसे की बात आ जाती है ना, रेवेन्यू की बात आती है, प्रोडक्शन की बात आती है, टारगेट अचीवमेंट की बात आती है, देन यू कैलकुलेट द पीपल एज ए नंबर ओनली कि वह 10 लोगों ने क्या काम किया। आप ये भूल जाते हैं कि 10 में से 4 लोगों ने तो अपनी आत्मा जला दी काम करने में, और 4 एवरेज काम कर रहे थे और 3-4 तो देख ही नहीं रहे थे। तो ये डिपेंड करता है जो मिडिल लेवल और ऊपर लेवल पे काम कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कुछ लोग मस्ती काट रहे हैं। तो सोशल लोफिंग इज ए कंसेप्ट, सोशल लोफिंग इज ए जेन्युइन थिंग। ये हो रहा है, ये मेंटल मॉडल है, इसको आप समझिए। आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं दैट विल हेल्प यू आउट। और ये जो मेंटल मॉडल सीरीज और डिसीजन मेकिंग सीरीज है, इसको आप छोटी छोटी लाइनों में लिख लेंगे, ज्यादा बेटर है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही इजी कंसेप्ट से आप समझ लेंगे। तो यस, देयर इज ए कंसेप्ट, ऐसा चीज होती है, ऐसे बायसेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और स्मार्ट लोग स्मार्टनेस से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आशा करता हूं ये मेंटल मॉडल आपको जरूर पसंद आएगा और आप इसको समझ पाएंगे। और अपने आसपास देखिए कि कहाँ पे सोशल लूपिंग लोग कर रहे हैं, और अगर इंडिविजुअल जिम्मेदारियां तय नहीं हुई, और जो कि अधिकतर सरकारी चीजों में आप देख ही रहे हैं ये हो रहा है,
जहां पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, इसीलिए पब्लिक सेक्टर उतना ज्यादा हम देश आजादी के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर गई। कुछ बैंकों ने ये बताया कि यस, बैंक भी प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, तब उनके सरकारी वालों की आत्मा जागी कि यस, हमें भाई कस्टमर सर्विस देनी है, हमें और बेहतर काम करना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू सस्टेन। इसको आप बहुत सारे रेफरेंसेस में, बहुत लाइफ के अलग अलग जो आयाम हैं, जो पहलू हैं, उनमें फिट इन करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, कहीं आप फंस रहे हैं, कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या जीवन में जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड आप कहीं छोटी मोटी दिक्कत में फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी आउट द थिंग्स, यू कैन कनेक्ट मी। एंड ये मैं इसीलिए, आप ये भी देख रहे होंगे कि सर एक बार में ये सीरीज खत्म कर दो, एक बार में वो सीरीज खत्म कर दो। अरे भाई, हजारों चीजें हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जैसे इन लोगों से मैं टकराता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, और उनकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें पटरी पे आने लगती हैं, उसी से रिलेटेड फिर मुझे आता है कि अरे यार, ये पॉइंट तो सबको पता होना चाहिए, सिर्फ पेड वाली बात नहीं है, ये आसानी से दूसरे को समझ में आ जाए। जिसे कहते हैं ना कि एक गड्ढा में से आप किसी को निकाल दिया आपने, लेकिन आप अगर एक बोर्ड भी तो लगा सकते हैं कि आगे गड्ढा है। तो ये मैं सीरीज इसीलिए रैंडम अलग अलग तरह से बन रही है और आपको मिलती रहेगी, लेकिन फिर मैं इसको अरेंज कर दूंगा प्लेलिस्ट सीरीज में। यू कैन वॉच ऑल दिस सीरीज सीरियली। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।